हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिंग विद पंकज। क्या आपको पता है कि आज से 20 साल पहले इंडिया में एयर कंडीशनर्स सिर्फ 1 या 1.5% फैमिलीज के पास होते थे। आज ये नंबर 8 से 10% हो गया है और अगले लगभग 20 सालों में एसीज मतलब एयर कंडीशनर की संख्या इंडिया में 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। जी हाँ, एसी के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से बिजली का कंजम्पशन बढ़ रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ जो हो रही है कंट्री में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ये है कि जो भी कंपनीज बिजली बनाने के काम में लगी हुई हैं, जो बिजली बनाती हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है। आइए बात करेंगे आज एनटीपीसी के बिजनेस मॉडल के बारे में। एनटीपीसी इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है और इनका बिजनेस मॉडल बड़ा ही यूनिक है। बट उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं कि 1970s के आसपास जब एनटीपीसी बना था, उस टाइम पे ये होता था कि जो पावर सेक्टर था जनरली स्टेट गवर्नमेंट के जनरेशन यूनिट हुआ करते थे और स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की हालत इतनी खराब थी कि नए जनरेशन यूनिट्स की किसी भी तरह से कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी भी तरह का कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं था। तो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि अरे किस तरीके से पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक फिक्स्ड और एश्योर्ड आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर करते हैं एक कंपनी को, और वो कंपनी ने गवर्नमेंट के क्षेत्र में बनाई जिसका नाम रखा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता था बिकॉज बिजली जो बनती थी वो कोयले से बनती थी ज्यादातर, लेकिन बाद में कंपनी का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म एनटीपीसी हो गया और अब तो रिन्यूएबल्स में भी बहुत बड़ा फोकस इस कंपनी का है। तो आइए शुरू करते हैं कि एनटीपीसी जो है अमंग द टॉप 20 मार्केट कैप कंपनीज है इंडिया में। मतलब जो अगर आप निफ्टी या बीएसई सेंसेक्स कंपनीज देखेंगे, और उसके अलावा एक बड़ी चीज कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनीज तो है ये, लेकिन इसका मार्केट कैप 35 यूएसडी बिलियन से ज्यादा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बहुत सारे अच्छे इसके साथ बड़े बड़े फीचर्स जुड़े हुए हैं जो कि इस कंपनी को बड़ा सेफ और डिफेंसिव बनाते हैं। और एक बात और भी है कि यूटिलिटीज जो होती हैं, पावर यूटिलिटीज, जनरली उनको समझा जाता है कि वो डिफेंसिव होते हैं। मतलब कि जब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, उस टाइम ये कंपनी उतना खराब नहीं करती, उतना उनके साथ दिक्कत नहीं आती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट पावर कंपनी है इंडिया में, लगभग 75 गीगावाट, मतलब अगर आप गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट का मतलब 1 गीगावाट, तो 75,000 मेगावाट से ज्यादा बड़ी कैपेसिटी इनके पास है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा हमने कहा बढ़ रही है देश में, डेमोग्राफिक्स की वजह से या फिर और बहुत से कारणों की वजह से। तो वो सबका सब ये इंप्लीकेशन है कि पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसका बहुत फायदा है। दूसरी बात यह है कि जो इनकी जनरेशन कैपेसिटी पे जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान है, उसके ऊपर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। और रिन्यूएबल्स जो कि आज बहुत ज्यादा फोकस में है, अगले 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी जो उन्हें लगानी है रिन्यूएबल्स में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल एनटीपीसी को प्ले करना है। और बहुत सी कंपनीज भी हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज के नाते जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है। की ड्राइवर्स क्या है इस पूरे बिजनेस के? एक तो ब्रॉडर इकोनॉमी हो गई, मतलब कि आप देखें कि जैसे इंडिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, उन सब का फायदा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को होने वाला है। और दूसरी बात यह कि जो जनरेशन कैपेसिटी जो बढ़ना है, इस कंपनी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि जनरेशन कैपेसिटी मतलब कितनी इनकी पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, उसके साथ इनके फाइनेंशियल सीधे सीधे लिंक्ड होती है। रिन्यूएबल्स में काफी आगे बढ़ रहे हैं ये कंपनी, और एफिशिएंट ऑपरेशन से। और ऑपरेशंस की जहां तक बात आती है कि एक आप जो स्क्रीन पे अभी चार्ट देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। नीचे वाले 3 बार पे ध्यान दीजिए। यहां पर जो क्या हो रहा है कि जो टोटल कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कैसे बढ़ रहा है किलोवाट आवर यूनिट में। उसके बाद प्रोजेक्टेड एनर्जी डिमांड कितनी है देश की। तो आप देख रहे हैं कि अगले 15 से 20 सालों में जो एनर्जी की डिमांड है वो लगातार बढ़ने ही वाली है। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि इस तरह की कंपनीज जो उन बिजनेसेस में हैं जहां पे कि मैक्रो एनवायरनमेंट बड़ा फेवरेबल है, उनके लिए बहुत ये अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखिए, इस कंपनी ने अगले 7 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करनी है अगले 3 सालों में। रिन्यूएबल्स के ऊपर काफी ध्यान देना है, लगभग 16 गीगावाट मतलब 16,000 मेगावाट की कैपेसिटी अगले 3 साल में रिन्यूएबल में ऐड करनी है। कोल माइनिंग का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जो मैक्रो ड्राइवर है इस कंपनी के, वो
इसके साथ साथ आप एक और चीज देखें, कंपनी किस तरह से चेंज हो रही है। आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले कंपनी का पूरा ध्यान इस बात पे था कि किस तरह से जो पावर कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी मतलब कोयले पे बेस्ड कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे कोल का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है और कोल की वजह से हमारे प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, तो कोल माइनिंग में उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। अभी रिन्यूएबल्स का बहुत बड़ा स्कोप आया तो उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन जो कंपनी का है, जो अगस्त में उन्होंने दिया था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि अगले 5-7 सालों में किस तरह से कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह से चेंज होगा, वो आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी मतलब आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और दूसरी बात इस बात के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस आज हैं, क्या आप उन्हें उस तरह से सस्टेन कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, इसके बारे में भी कंपनी ध्यान दे रही है। उसके बाद एक और चीज आप देखें कि एफिशिएंट ऑपरेशंस, मतलब कोई कंपनी, मैक्रो ड्राइवर तो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का ग्रोथ बढ़ रहा है, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन आप ये नीचे जो चार्ट आपको दिख रहे हैं उन्हें देखिए। आप जो येलो चार्ट है, वो येलो चार्ट जो है वो एनटीपीसी का चार्ट है, और अगर आप देखेंगे कि जो ग्रीन चार्ट है लास्ट वाला, वो ऑल ओवर इंडिया का जो डाटा है वही है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया के कंपैरिजन में, मतलब बाकी कैपेसिटीज जो है, बाकी जो प्लांट रन करते हैं लोग, उनके कंपैरिजन में एनटीपीसी का प्लांट लोड फैक्टर, मतलब कि अगर आप देखें कि किस कैपेसिटी को आप लगा रहे हैं और उसको कितने अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए प्लांट लोड फैक्टर होता है, पीएलएफ कहते हैं। उसके अलावा होता है एक अवेलेबिलिटी फैक्टर, कि मतलब आपका प्लांट कितने टाइम अवेलेबल है। मतलब समझिए कि आपका प्लांट तो अवेलेबल, लेकिन अगर किसी कारण से इवैक्यूएशन मतलब ट्रांसमिशन लाइन अवेलेबल नहीं है, तो गलती आपकी नहीं है। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे, अगर ऑल ओवर इंडिया के डाटा से कंपैरिजन करेंगे एनटीपीसी का, तो आपको मिलेगा कि एनटीपीसी काफी एफिशिएंट कंपनी है, काफी रिलेटिवली स्पीकिंग इट्स अ ग्रेट कंपनी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे ऑपरेट देयर प्लांट, हाउ दे डू देयर बिजनेस। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि पिछले 10-12 साल का अगर आप फाइनेंशियल डाटा देखेंगे, बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। आप देखिए ये जो प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख रही है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं या रेवेन्यू आप देख रहे हैं, आपको बड़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ इस कंपनी के साथ दिखाई देगी। और इस कंसिस्टेंट ग्रोथ की वजह यह है कि जैसा हमने पहले कहा था कि अश्योर्ड आरओई इनके बहुत सारे प्लांट पे है, मतलब प्लांट को 14-15% रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पे मिलना ही है। और ये कंपनी के बिजनेस मॉडल को बहुत सेफ और बहुत रोबस्ट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए कि कंपनी को, जैसा कि अक्सर हम कहते हैं कि अच्छे एनवायरनमेंट में फायदा हो रहा है, लेकिन अगर बाई चांस एनवायरनमेंट खराब भी है तो भी कंपनी के लिए काफी सेफ्टी का एक बहुत बड़ा फीचर यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है। उसके बाद देखें कि इनमें क्या क्या चीजें, अगर हम देखें कि बिजनेस मॉडल में सेफ्टी हो गई, बिकॉज रिटर्न अश्योर्ड है काफी जगह पर। दूसरी बात, रिन्यूएबल्स में ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं। इंडिया का मैक्रो ड्राइवर, मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से पावर कंजम्पशन का ग्रोथ हो रहा है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। इस कंपनी के लिए सिर्फ 2 बड़ी चीजें हैं। आप अगर देखेंगे कैपेसिटी एडिशन कितना करें, भाई मैक्रो अपॉर्चुनिटी तो है, अगर कैपेसिटी एडिशन आप अच्छा कर पाते हैं तो आपके लिए फायदा है। तो कैपेसिटी एडिशन मतलब कितनी जनरेशन कैपेसिटी आपने बढ़ाई, वो एक ध्यान देने वाली चीज है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आप कितना पैसा उस पर कमा रहे हैं, आपके प्लांट में कितनी एफिशिएंसी के साथ पावर जनरेट हो रही है, वो बहुत देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दोनों चीजें अगर आप देख लें तो एनटीपीसी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है, 35 बिलियन यूएसडी इसका मार्केट कैप है, लेकिन बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो काफी हद तक सिंपल है कि आप प्लांट लगाइए नए, और जो प्लांट आपके पास हैं उनको एफिशिएंटली ऑपरेट करिए, तो आप बिजनेस को समझ गए, एनटीपीसी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया। एक और चीज जो आपके साथ देखेंगे वो ये है कि भाई आगे हम वैल्यूएशन की बात करें इस कंपनी में। अगर आप देखें ये जो चार्ट आपको दिख रहा है पिछले लगभग 20 सालों का, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कभी कभी जो अगर अर्निंग्स जो है, जो आपको ब्लू बार जो दिख रहे हैं, जो अर्निंग्स जो है उसमें आपको कभी कभी ऐसा देखेगा ब्लिप है, लेकिन अगर आप इसके वैल्यूएशन को देखें तो वैल्यूएशन कभी कभी बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट अच्छा है, नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, रिन्यूएबल्स पे फोकस है, लेकिन क्या प्राइस आप पे कर रहे हैं, क्या वैल्यूएशन आप दे रहे हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। डिफेंसिव स्टॉक तो है ही, क्योंकि हमने कहा जैसे काफी सेफ है बिजनेस मॉडल,
एनटीपीसी जो कि बहुत बड़ी पावर कंपनी है, अगर आप इसको और जानना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी के बारे में समझिए। बट हम यहाँ पर विराम करते हैं, हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। टेक केयर, गुड बाय।